हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल सैनी मैथ्स पर। तो देखिए, हम पढ़े थे मैट्रिसेस बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। इसमें मैंने आपको डेफिनेशन सारी लिखवा दी थी। आज हम एग्जांपल करेंगे। तो देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा और गामा इज ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल है तो आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए। ए डैश क्या होता है? ए डैश होता है ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 0 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा और गामा। ठीक है, तो हमने इसे ए के इक्वल मान लिया। हमें इसमें दिखाना है कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखिए, सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई के आता है। तो ए इंटू ए डैश, तो ए की यहां पर लिखिए, ए लिखिए यहां पर 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा माइनस बीटा माइनस, ये क्या है? प्लस बीटा, और ये माइनस बीटा, गामा माइनस गामा और गामा। ये है ए, और हमें इसका फाइंड करना है अब ए डैश, क्योंकि ए इंटू ए डैश आई के इक्वल होता है। ए डैश कैसे फाइंड करते हैं? ये आपकी रो है, इसकी कॉलम बना दीजिए। तो देखिए 0 2 बीटा और गामा, इस रो की कॉलम बना दीजिए। अल्फा बीटा और माइनस गामा, ये रो है, इसकी कॉलम बना दो। अल्फा माइनस बीटा गामा। ठीक है, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई के है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के है। तो ये देखिए 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 3/3 का ही लेना होगा। अब देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें जो डायगोनल होता है वो 1 होता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम में कीजिए। तो 0 की 0 में करोगे 0 2 बीटा प्लस 2 बीटा इंटू 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर, तो 0 प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इस रो की इस वाली कॉलम में कीजिए। अब 0 प्लस 2 बीटा स्क्वायर, तो 0 तो 0 हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, अब इस रो की इस वाली कॉलम में कीजिए। ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस 2 बीटा स्क्वायर, और अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम में कीजिए। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इस वाली रो की इस वाली कॉलम में कीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर, इस वाली रो की इस वाली कॉलम में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस गामा स्क्वायर। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम में कीजिए, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इस वाली रो की इस वाली कॉलम में, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर,
इस वाली रो की अब इस वाली कॉलम में अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब यहाँ आई की वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पर आई की वैल्यू रख दीजिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, एक बार यहां तक नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए, अब इससे आगे देखिए आप कैसे करोगे। यहां से बाद में आपको ऐसे लिखना है, यहां पर आपको इक्वेट कर लिया इनकी वैल्यू, इक्वेटिंग बोथ साइड। यहां पर लिखिएगा आप इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेट वैल्यू कैसे करोगे आप, आपको यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी इक्वेशन ऐसी ले लो जहाँ पर अल्फा बीटा गामा सभी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए अब 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर बीटा भी आ चुका है और गामा भी आ चुका है। अब कोई ऐसी वैल्यू ले लीजिए जहां पर अल्फा बीटा गामा तीनों आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों आ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब आपको यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा गामा की आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। अब देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़े तो यहां से गामा स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहां पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो इन्हें ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6। तो यहां से बीटा क्या आ जाएगा फिर, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, अब बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूं तो यहां से गामा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग लिखेंगे यहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। बीटा स्क्वायर क्या है 1/6, तो 4 इंटू 1/6 प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर इसे काट लीजिए 2 3। अब देखिए गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 2, तो गामा स्क्वायर क्या जाएगा यहां से, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3
3 और यहाँ से गामा क्या आ जाएगा, यहाँ से गामा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब आपको गामा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब आपकी जो वैल्यू रह रही है वो अल्फा की रह रही है। अगर हम गामा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो आपको यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, तो अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/6 प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल टू 1। अब इन्हें इधर ले जाइए। अब देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, ये माइनस को जाएगा इधर जाकर, माइनस 1/6 माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 6 माइनस 1 माइनस 2, तो ये माइनस के 3 और प्लस के 6, तो 3/6, ये इससे 1 टाइम्स और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मिल जाएगा यहाँ से। तो अल्फा स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/2। और अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करें हम, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√2, तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है और गामा की वैल्यू मिल चुकी है। आपको क्वेश्चन में अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो अब इसे नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, शो दैट द मैट्रिक्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इज ऑर्थोगोनल। इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है a इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई के आना चाहिए। अगर ये आई के इक्वल आ गया तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ऑर्थोगोनल ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये 1 0 0 1 ये ऐसा आना चाहिए। अगर ये इनकी a इंटू ए डैश मल्टीप्लाई कर कर आई के इक्वल आ गया, मतलब 1 0 0 1 आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर इसे a के इक्वल मान लो। लेट a इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब ये a के इक्वल हो गया और इसका a डैश फाइंड कीजिए। a डैश क्या होता है इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, ये क्या है रो है, तो रो का हम कॉलम बना देते हैं तो ट्रांसपोज निकल जाता है। तो कोस थीटा ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, मतलब इसका रो का कॉलम बन जाएगा। तो ये कोस थीटा साइन थीटा, ये क्या है रो है, इस रो का कॉलम बना दो, तो ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए ये क्या है, हमें इसमें क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखाना है, तो a इंटू ए डैश इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ a इंटू ए डैश इज इक्वल टू a क्या है ये रहा कोस थीटा माइनस साइन थीटा,
साइन थीटा कोस थीटा। अब लिखिए ए डैश की वैल्यू, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए इस रो की इस वाली कॉलम में। तो देखिए अब ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस वाली रो की अब इस वाली कॉलम में कीजिए। तो एक कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के, माइनस चिन्ह है ना यहाँ पर, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम में कीजिए, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम में कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस के है और साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस के है, तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखिए ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई क्या आ गया, हैंस, यहाँ पर लिख देंगे अब हैंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। इफ ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ए को सबसे पहले सिमेट्रिक लेके चलना है और के ए को भी सिमेट्रिक दिखाना है, फिर ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलना है और के ए को भी स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए डैश इज इक्वल टू ए के आ जाए तो हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के आ जाए तो हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ए को सिमेट्रिक मान के चलिए, लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, जो ए की पावर ए का डैश होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, जो ए का डैश होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए, मतलब उसका डैश उसी के इक्वल आ जाता है, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वी हैव, हमें दिखाना है के ए को सिमेट्रिक दिखाना है, तो वी हैव के ए का डैश, के ए का डैश, अगर के ए का डैश के ए के इक्वल आ गया तो के ए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि उसी का डैश उसी के इक्वल अगर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, और हमें पता है के क्या है, इसमें कांस्टेंट है और ए डैश हो जाएगा। ठीक है, और ए डैश इज इक्वल टू क्या है, ए है, अगर ये सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होता है।
तो यहाँ से के ए का डैश क्या हो जाएगा, के और ए का डैश ए, तो के ए का डैश के ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अब देयरफॉर के ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने इसका एक पार्ट तो कर लिया। पहले पार्ट में हमें क्या दिखाना था कि ये सिमेट्रिक है। अब हमें ए को स्क्यू सिमेट्री लेके चलना है। स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, ए डैश का, ए डैश क्या होता है, माइनस ए के इक्वल होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट, लेट ए बी स्क्यू सिमेट्री लेके चले गए हम, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के होता है। ठीक है, और वी हैव के ए का डैश, क्योंकि हमें के ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। के ए का डैश अगर माइनस के ए के इक्वल आ गया है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। के ए का डैश क्या होता है, के तो कांस्टेंट होता है और ए डैश हो जाएगा। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश यहाँ पर लिख देंगे, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से के ए का डैश इज इक्वल टू माइनस के ए के आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इजी एग्जांपल है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5, इफ ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स शो दैट आई ए इज स्क्यू हर्मिशन। अगर ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आपको प्रूफ करना है कि जो आई ए है वो स्क्यू हर्मिशन होगा। ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स होता है ए की पावर थीटा अगर ए के इक्वल आ जाए तो हम इसे हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। और ए की पावर थीटा क्या होता है, ए की पावर थीटा होता है ए के डैश का कॉन्जुगेट, ए की पावर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर लेट ए बी ए हर्मिशन मैट्रिक्स, लेट ए बी ए हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। देन हर्मिशन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, ए की पावर थीटा जो होता है वो ए के इक्वल होता है। ठीक है, वी हैव जो आई ए है इसे हमें स्क्यू हर्मिशन दिखाना है। ठीक है, स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये होता है स्क्यू हर्मिशन। और आपको दिखाना है आई ए को स्क्यू हर्मिशन, तो आई ए की पावर आपको थीटा निकालनी होगी। आई ए की पावर थीटा अगर माइनस आई ए के इक्वल आ गई तो ये स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वी हैव आई ए की पावर थीटा, आई ए की पावर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे के ए की पावर थीटा अगर कहीं होता है तो ये के का कॉन्जुगेट और ए की पावर थीटा के इक्वल आता है। ठीक है,
तो आई ए की पावर थीटा क्या हो जाएगा, आई का कॉन्जुगेट इंटू ए की पावर थीटा। ठीक है, अब देखिए आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, आई का कॉन्जुगेट होता है माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू ए की पावर थीटा। ठीक है, अब देखिए आई ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस आई ए की पावर थीटा। ठीक है, और आपको दिया है क्वेश्चन में ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, क्योंकि ए क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो ए की पावर थीटा ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आई ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस आई ए, क्योंकि ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर लिख देंगे ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, सिंस जो आई ए की पावर थीटा है, आई ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस आई ए क्या आ गया, देयरफॉर आई ए इज स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, तो ये स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।